आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि NaCl का विलयन का हिमांक बिंदु जल से कम होता है परंतु उसका क्वथनांक बिंदु जल से ज्यादा होता है, समझाइए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जो कि होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? किसी भी पदार्थ के हिमांक और या फिर उसके क्वथनांक पर। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा क्वथनांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो दोस्तों हमारे किसी भी यौगिक के अणुभार पर निर्भर करता है। जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वथनांक होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अणुभार के, ठीक है। तो जो यौगिक सबसे ज्यादा अणुभार का होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो हिमांक होता है दोस्तों, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें जैसा कि उदाहरण के तौर पे हमारा जो जल होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक कितना है दोस्तों? वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस अवस्था में वो क्या होता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका हिमांक कहलाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा हिमांक होता है वो किस पे निर्भर करता है? वो हमारे H बंध आयन पे निर्भर करता है। तो उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि हमारा यौगिक जो है NaCl, उसका विलयन का हिमांक बिंदु जल से कम होता है परंतु क्वथनांक ज्यादा होता है, क्यों? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों, हमारा जो यौगिक है वो कौन सा है? हमारा जो यौगिक है दोस्तों वो कौन सा है? सबसे पहला यौगिक है वो है NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है अणुभार निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, अणुभार। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो NaCl है उसमें सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 11, और हमारे क्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 17, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों का अणुभार कितना आ जाता है दोस्तों? इनका अणुभार आ जाता है टोटल 28। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दूसरा यौगिक है वो क्या है? जल। दोस्तों हमारा जो जल होता है वो होता है हमारा H2O। तो दोस्तों यहाँ पर H के कितने परमाणु होंगे? वहां पर 2 हैं और उसका परमाणु क्रमांक होता है 1, और हमारे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 8। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 10। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो NaCl है उसका क्या है? अणुभार ज्यादा है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक इसका ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसे लिख लेता हूं दोस्तों, जो कि हमारा हो जाएगा क्वथनांक का सही क्रम, ठीक है, क्वथनांक का क्रम। तो दोस्तों हमारा जो क्वथनांक का क्रम होगा वो अणुभार पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा जो है NaCl, इसका हो जाएगा क्वथनांक दोस्तों ज्यादा किससे? H2O से, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके हिमांक के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा जो H2O होता है उसका हिमांक ज्यादा क्यों होता है हमारे NaCl से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो हिमांक होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो दोस्तों हम देख चुके हैं हमारे H बंध आयन पे, ठीक है, H बंध आयन पे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो यौगिक है उसकी हम संरचना बना लेते हैं। दोस्तों हमारी जो NaCl है, जो कि हमारा NaCl है दोस्तों, उस पे Na पे प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों हमारा जो जल होता है उसमें H बंध पाए जाते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध के द्वारा S से जुड़े होते हैं। तो ये दोस्तों इन दोनों की संरचना हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जल होता है दोस्तों H2O, उसमें कौन से बॉन्ड पाई जाती है? इसमें दोस्तों H बंध पाए जाते हैं। इसके कारण से दोस्तों ये क्या होती है? ये दोस्तों बहुत ही तेजी से अपनी H आयन को क्या कर देती है? निकाल देती है, और OH और H इन दोनों के बीच में क्या होता है? H रिलीज हो जाता है। इस कारण से दोस्तों इसका हिमांक क्या हो जाता है? इसका हिमांक क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने H आयन को त्याग देता है। तो इसका दोस्तों हिमांक जो होता है, हिमांक जो कहते हैं वो क्या हो जाता है? ज्यादा। इसलिए बहुत जल्दी अपनी अवस्था परिवर्तित कर देता है और ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों हमारे जो Na प्लस और Cl में कोई भी H बंध पाया नहीं जाता, इसलिए इसका क्या होता है दोस्तों? इसका हो जाता है दोस्तों हमारा हिमांक कम, ठीक है। इसका हिमांक क्या हो जाता है दोस्तों? कम। तो हमें प्रश्न में यही पूछा गया था दोस्तों कि हमारे NaCl के विलयन का हिमांक बिंदु जल से कम क्यों होता है? तो दोस्तों इसका हिमांक बिंदु जल से कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे H2O पे H बंध होते हैं, जिसके कारण से वो अपने H प्लस को आसानी से त्याग देता है। तो इस कारण से उसका जो हिमांक बिंदु है वो क्या हो जाता है दोस्तों? अधिक हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो NaCl है उसका हिमांक बिंदु क्या हो जाता है? वो हो जाता है कम। और उसी तरह से दोस्तों हमारा जो होता है
क्वथनांक बिंदु जो कि होता है क्वथनांक, जो कि अणुभार पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा जो NaCl का अणुभार ज्यादा होने के कारण NaCl का क्या होता है, क्वथनांक ज्यादा हो जाता है और H2O का कम हो जाता है। यही कारण था दोस्तों, यही कारण था इन दोनों के क्वथनांक और हिमांक के रासायनिक परिवर्तन का, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।